नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 में संख्याओं की समझ के साथ फिर से मौजूद हुए हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संख्याओं को 1 से 5 और 6 से 9 को संख्याओं के बारे में हमने सीखा था ना। तो संख्या के संकेत भी सीखे थे और संख्या नाम भी सीखे थे और संख्या को गिनना भी जाने थे। सीखे थे ना बच्चों? पिछली कक्षाओं में हमने संख्याओं के बारे में कविता के माध्यम से भी जाने थे और फिर गिनकर भी सीखे थे और उसके संख्या नाम और संख्या संकेत भी जाने थे। तो बच्चों, फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा में संख्याओं को बढ़ते क्रम और घटते क्रम आज हम जानते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम संख्या नाम तो सीखे थे। तो बच्चों, आपको याद है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम कुछ संख्या देते हैं, आप और संख्या नाम भी देते हैं। आप उसे मिलान कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उसको क्या लिखा हुआ है? मिलान करें। तो इधर संख्या संकेत और संख्या नाम है। तो संख्या संकेत और संख्या नाम पिछली कक्षा में हमने सीख लिए थे। तो इसी को आज आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले पिछली कक्षा को याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों, आप इसे मिलान कीजिए। तो बच्चों, यह किसका संकेत है? बच्चों, यह कौन सी संख्या है? 2। अब 2 कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? द में ओ की मात्रा 2 है ना। ये क्या है, किसका संकेत है? 3। तो 3 कहाँ है? 3 संख्या नाम यहाँ है। और ये क्या है? 5। तो 5 में ऊपर चंद्र बिंदु च, 5 हो गया। यहाँ क्या है? 4। तो च में आ की मात्रा 4। यहाँ क्या है बच्चों, किसका संकेत है? बताइए बच्चों, यह किसका संकेत है? 9 था ना, सबसे लास्ट की संख्या 9। 9 क्या थे बच्चों कविता में? पत्ती का समूह था 9, था ना। 1 और यहाँ क्या है बच्चों? 8। तो 8 कहाँ है? यहाँ है। तो बच्चों, पिछली कक्षा के बारे में जो हम सीखे थे उसी को हम याद किए हैं। तो यह क्या था बच्चों? संख्या संकेत और संख्या नाम। तो बच्चों, याद आ गया होगा संख्या संकेत और संख्या नाम आपको। तो बच्चों, आज हम संख्या को बढ़ते क्रम में देखते हैं कि बढ़ते क्रम में किस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो क्या हो गया? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम पहले हम देखते हैं चित्र के माध्यम से कि चित्र के माध्यम से बढ़ते क्रम किस प्रकार से होते हैं। यह क्या हो गया? एक चित्र, यहाँ 2। यहाँ कितने चित्र होंगे बच्चों? 3 होंगे। और यहाँ बच्चों 4 चित्र। इसके आगे आप लोग बताइए। 5 चित्र। 6 चित्र। तो बच्चों देखिए, इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम में। पहले एक चित्र, फिर दूसरा 2 चित्र, तीसरा 3, चौथा में 4, यहाँ 5वां में 5, छठा में 6,
सातवां में 7, आठवां में 8, नौवां में 9। इसका मतलब देखिए बच्चों, प्रत्येक लाइन में एक एक चित्र क्या हुआ है, बढ़ते गया है, बढ़ते गया है ना। तो इसी को हम कहेंगे बढ़ते क्रम। हर एक में एक एक जब बढ़ते जाएगा उसे कहेंगे बढ़ते क्रम, और जब हर एक में एक एक घटते जाएगा तो उसे कहते हैं घटते क्रम। तो यह कितने चित्र हैं, तो हम पहले चित्र के साथ साथ इसके संख्यांक लिख लेते हैं। लिख ले बच्चों, इसका संख्यांक क्या होगा बताइए, 1, और इसका संख्यांक 2, 3, 3 चित्र है ना, तो 3 हो गया। यहाँ क्या हो जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ कितने हो गए बच्चों 9 चित्र। देख लीजिए गिनकर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ कितने चित्र हो गए 9। तो यहाँ संख्यांक क्या हो गए 9 हो गए। तो इसी को हम कहते हैं बढ़ते क्रम में। जब आपको ऐसे प्रश्न जब बढ़ते क्रम में आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक बार सीरीज में ही आएगा 1, 2, 3, 4 ही, कभी बीच से भी आ सकता है आपको, और बीच से दिया रहेगा आप उसको सीरीज में लाना है। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। तो बच्चों बोर्ड पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, अब आपको इसके ग्रुप को आगे बढ़ाना है ना। तो इसे बढ़ते क्रम में बढ़ाइए। जैसे यहाँ देखिए एक चित्र दिया हुआ है, उसके बाद कितने चित्र के समूह हैं 2, और यहाँ कितने समूह हो गए 3 हो गए। अब यहाँ कितने के समूह में आएंगे बच्चों, कितने के आएंगे बताइए, कितने के आ जाएंगे बेटा 4, है ना। यह आपका क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो गया। उत्तर में कितने के समूह में आ गए 4 के समूह में। इसी प्रकार से यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। जैसे देखिए ऊपर में भी 3 थे, 1, 2, 3, यहाँ कितने हो गए 4 हो गए। इसी प्रकार से 1, 2, 3, यहाँ कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब बताइए यहाँ बीच से दिया हुआ है, यहाँ कितना चित्र दिया हुआ है 3 है, यहाँ कितना है 4 है, और बीच में खाली है, यहाँ कितना है 6 है। देखिए 6 गिन करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने चित्र हैं 6 चित्र हैं। तो आपको बीच में खाली स्थान को क्या करना है, चित्र बनाकर भर देना है। तो बनाइए आप लोग बच्चों, कितने चित्र यहाँ हो जाएंगे बच्चों, सही है बच्चों, कितने चित्र हो गए 5। देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, यहाँ कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना। इसी प्रकार से यहाँ 2 चित्र दिया हुआ है, कितने 2 तीर दिए हुए हैं, यहाँ कितने तीर हो जाएंगे बताइए, 1, 2, 3 तीर। इसके आगे कितने तीर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ कितने तीर हो जाएंगे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना। तो बच्चों पहले आप गिनना सीखिए, किसी भी चित्र की संख्या को गिनना सीखिए और उसके संकेत को अपने दिमाग में ध्यान से रखिए। यह कितने चित्र दिए हुए हैं तो इसके आगे कितने चित्र होंगे। कभी आपको पीछे भी भरना होगा, यहाँ दिया हुआ रहेगा और इसके पीछे जाना होगा, है ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। तो यहाँ 2 था तो यहाँ 3 चित्र, यहाँ 4 चित्र, यहाँ कितने हो गए 5, और यहाँ कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चित्र। इसी प्रकार से यहाँ कितने चित्र दिए हुए हैं 1, 2, 3, यहाँ कितना है 1, 2, 3, 4, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 1, 2,
3 4 5 हो गए ना। और यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ कितने हो जाएंगे? कितने चित्र हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने चित्र हो गए? 7 चित्र हो गए। हो गए ना। तो आगे हम इसी प्रकार से संख्या में आपको देते हैं। अब आपको संख्या में आगे बढ़ते जाना है। तो बच्चों इस बार आपको क्या करना है? संख्या को भरना है। तो चलिए बच्चों भरिए संख्या को। आप लोग पिछली कक्षा में संख्या याद किए थे ना। अब यह किसका संख्या संकेत है बच्चों? कौन सा संख्यांक है? क्या है बताइए आप लोग। चलिए बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों बताइए, जल्द से बताइए क्या है लिखा हुआ? 2। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों? याद है ना? बिल्कुल सही बच्चों। क्या लिखा हुआ? 3। 3 के बाद क्या होगा बताइए। चलिए आप बताइए बच्चों क्या होगा 3 के बाद? 4। 4 कैसे लिखाता है बच्चों? याद तो होगा ना। 4 इस प्रकार से लिखते हैं। 4 के आगे क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही 5। 5 किस प्रकार से हम लिखते हैं? यह क्या लिख दिए? 5 लिख दिए ना। अब यहां बताइए बच्चों यह क्या है? किसका संकेत है? अभी आप ऊपर बताए थे ना, यह किसका संकेत है? 4 है ना। तो 4 के बाद क्या होगा बच्चों? क्या होता है 4 के बाद? बिल्कुल सही 4 के बाद क्या होता है? 5 होता है। 5 के बाद क्या होता है? 6। 6 के बाद 7। हो गया ना। अब यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? 1, उसके बाद 2। पहले हम बनाएंगे एक चित्र, उसके बाद बनाएंगे 2 चित्र। और यहाँ क्या कौन सा संकेत आ जाएगा? कितने चित्र का संकेत आ जाएगा बच्चों? एक चित्र का संकेत इस प्रकार से, 2 चित्र का संकेत इस प्रकार से। यहाँ कितने चित्र का संकेत आ जाएगा? बिल्कुल सही 3। और यहाँ कितने का आ जाएगा बच्चों? 3 के बाद क्या होता है? 4। अब इसके बारे में बताइए बच्चों, यह क्या लिखा हुआ है? कौन सा संख्यांक है बच्चों? यह क्या लिखा हुआ है बताइए, याद तो है ना? क्या लिखा हुआ है? 6। 6 क्या था बच्चों? कविता में, हमारी कविता में 6 क्या आया था? चींटी के भी हैं 6 पैर, है ना। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। तो ये 6 हो गया। और उसके बाद ये क्या हो गया? 7। 7 क्या था बच्चों? बताइए आप लोग को प्यारे प्यारे बच्चों, क्या होता है 7? इंद्रधनुष के 7 रंग। तो ये क्या हो गया? 6, यहाँ 7। 7 के बाद क्या आएगा बच्चों? 7 के बाद क्या आएगा? 8। 8 क्या था बच्चों? मकड़ी के हैं 8 पैर, है ना। 8 के बाद क्या था? 8 के बाद क्या आएगा? 9। 9 क्या थे? अरहर, बेल और सेम के पत्ते थे ना। तो यहाँ क्या हो गए? 9 हो गए। हो गए ना। इसी प्रकार से अब आगे आप बनाइए इसको। यह आपका क्लास वर्क रहा। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में जल्द से इसको भरकर बनाइए। संख्या संकेत दिया हुआ है, बस बीच में 1 और 2 खाली है, उसे आप भर दीजिए। तो बच्चों हम क्या देख रहे थे? बढ़ते क्रम देख रहे थे। हम आगे देखते हैं घटते क्रम किस प्रकार से लिखते हैं।
क्या लिखे हैं? घटते क्रम। तो घटते क्रम किसको कहते हैं? घटा कर लिखना। किसी भी संख्या को जहां से हम मान लेते हैं और उसके बाद से हम घटाना, एक एक घटाना शुरू करते हैं, तो उसी को कहते हैं घटते क्रम। तो देखिए हम घटते क्रम कहाँ तक हम पिछली कक्षा में संख्या जाने थे बच्चों? 9 तक के। तो हम 9 से चलते हैं। ये कितने चित्र हैं बच्चों? देखिए आप लोग गिनकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने चित्र हैं? 9 चित्र हैं। 9 के बाद फिर घटते क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या करेंगे? एक चित्र को छोड़ देंगे, तो ही क्या हो जाएगा? घटते क्रम में हम क्या करेंगे? एक एक को घटाते जाएंगे। फिर अब यहाँ चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने हो गए? 7 हो गए। देखिए फिर एक चित्र को यहाँ घटाए, फिर एक चित्र यहाँ घट गया, अब एक चित्र फिर यहाँ कम गया। अब हम देखते हैं फिर यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हो गए? 6 चित्र। देखिए यहाँ 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद कितने चित्र हो गए? 6 चित्र हो गए। अब आगे कितने चित्र आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। कितने चित्र आ गए बच्चों? 5 चित्र। इसके आगे 1 2 3 4, 4 चित्र हो गए। अब इसके आगे कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 3। इसके आगे 1 2। अब कितने हो जाएंगे? 1 हो गए ना। इसी को कहेंगे हम घटते क्रम में। तो चित्र की संख्या यहाँ कितना है बच्चों? आप लोग गिनिए जल्दी जल्दी। 9 है ना। उसके आगे 8, उसके आगे 7, फिर कितना था? देखिए 1 2 3 4 5 6। कितने चित्र हो गए? 6 चित्र हो गए। ये अब आगे उसके आगे कितने हो जाएंगे? देखिए गिन के, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितने चित्र हो गए? 5 हो गए। अब यहाँ 1 2 3 4, उसके आगे 1 2 3, 1 2, और उसके आगे 1 हो गया ना। इसी को कहते हैं घटते क्रम में। अब यह क्या हो गया? संख्यांक लिखा गया। और इधर क्या होता है? फिर हो जाएगा संख्या नाम। संख्या नाम में 9 कैसे लिखे थे बच्चों? 9। और उसके आगे क्या हो जाएंगे बच्चों? 8, 8 के बाद 7, 7 के आगे 6 और 5, 5 के बाद 4 3 2, और उसके आगे 1। यह कौन से क्रम हो गए बच्चों? बताइए कौन से क्रम हो गए? घटते क्रम। मतलब बड़ा से छोटा। पहले देखिए बड़ा था, उसके बाद धीरे 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 यहाँ करके क्या हो गया? एकदम छोटा हो गया। तो इसी को कहेंगे हम घटते क्रम। बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो घटते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो बढ़ते क्रम। तो चलिए बच्चों इसी पे हम कुछ प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों देखिए चित्र के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बच्चों यहाँ कितना चित्र दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6, और उसके आगे 1 2 3 4 5। अब इसके आगे कितने चित्र हो जाएंगे बच्चों? 6 के बाद हुए 5, 5 के बाद कितने आ जाएंगे?
इसमें से क्या करेंगे, एक चित्र को घटा देंगे ना। तो जैसे ही एक चित्र को घटा करके हम यहाँ बनाएंगे चित्र, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3। अब एक चित्र को ढक देंगे, क्या करेंगे, ढक देंगे और उसके बाद एक चित्र बना देंगे। तो यहाँ कितना हो गया चित्र, 4। अब 4 के बाद यहाँ कितने आ जाएंगे बच्चों, फिर इसमें से एक कम कर देंगे, तो यहाँ कितने चित्र आ जाएंगे, 3। हो गया ना। देखिए घटते क्रम में 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद यहाँ कितने हो गए, देखिए एक कम हो जाएगा इससे, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में देखते हैं। यहाँ कितना चित्र है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो गया, 4 चित्र। देखिए इसमें से एक कम कर देते हैं तो 4 आ जाता है ना, 1 2 3 4। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो गया, 3। यहाँ देखिए 5, 1 2 3 4 5। यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4। फिर कितना हो गया, 1 2 3। यहाँ कितना हो गया, 2 चित्र। इसी प्रकार से आपको इसमें भी भरना। यहाँ कितने पतंग है, 1 2 3 4। तो यहाँ कितना पतंग बनाना है आपको, कितना बनाना है बच्चों, पतंग बनाना बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोग ट्राई कीजिएगा ड्राइंग बनाने के लिए। कितना पतंग हो गया, 3 पतंग। इसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों, और बनेगा इसमें बच्चों, नहीं बनेगा ना। तो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4। 4 के बाद यहाँ कितने हो गए, कितने पतंग, 1 2 3। यहाँ कितने हो गए, 1 2। और यहाँ कितने शेष बच गए हैं, 1 बच गए हैं। अब यह आमों की संख्या दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं एक समूह में कितने आम हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके आगे कितने आम हो जाएंगे बच्चों, एक आम इससे भी आप खा जाइए, तो कितने आम बच जाएंगे यहाँ, कितने आम बच गए बच्चों, 5। इसके बाद यहाँ कितने बच जाएंगे, कितने आम हो गए, 4 हो गए। यहाँ देखिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से घटते क्रम में हम चित्र के द्वारा देखें। और अगले हम देखते हैं कि इसी प्रकार से घटते क्रम में हम संख्या को किस प्रकार से लिख सकते हैं। घटते क्रम में अब संख्या को भरेंगे। तो बच्चों देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं कितना लिखा हुआ संख्यांक, 5। 5 के बाद कितना लिखा हुआ है, 4। तो जैसे आपको नहीं पता चलेगा तो यहाँ देखिए 5 अंगुली, 1 2 3 4 5। 5 के बाद कितना हो गया है, 1 कम कर दिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4।
4 हो गया। 4 में से फिर 1 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 2 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहा। आप लोग इसे कीजिए, मजे लीजिए और घटते क्रम और बढ़ते क्रम की संख्याओं को आगे सीखते रहिए। आगे आपके वर्कबुक या जो किताब आपके विद्यालय में मिले हैं उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हैं, तो इससे आप आगे सीखते रहिएगा बच्चों। बाय बच्चों, फिर मिलूंगी अगली कक्षा में।